हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रियल इस्टेट फ्रॉड से कैसे बचें और अगर आप इस तरह के फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो इसकी शिकायत कहां कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल धोखाधड़ी का मामला बहुत बढ़ गया है। अक्सर लोग पैसों की लालच में आकर या फिर कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं या कई बार लोग अधूरी जानकारी के कारण भी फंस जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल धोखाधड़ी करने वाले लोग कई तरीकों से अलग अलग माध्यमों से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और उन्हीं में से एक है रियल इस्टेट फ्रॉड, जहां एक आम व्यक्ति अपना खुद का आशियाना खरीदने के चक्कर में फ्रॉड का शिकार हो जाता है, क्योंकि कुछ गलत नियत के लोग सस्ता और अच्छा घर देने के लालच में ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। दोस्तों, रियल इस्टेट फ्रॉड तब होता है जब ग्राहक के तौर पर एक व्यक्ति मकान खरीदने के लिए किसी प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर या फिर किसी रियल इस्टेट एजेंट के पास जाता है। इस दौरान उससे कई तरह के वादे किए जाते हैं और कई बार धोखेबाज लोग खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताकर लोगों को ठगते हैं। ये लोग अच्छी और सस्ती प्रॉपर्टी दिलाने के बहाने से लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और कई बार नकली पेपर्स के जरिए भी लोगों के साथ ठगी को अंजाम दे दिया जाता है। इससे बचने के लिए पहले तो हमें खुद कई सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे किसी भी अनजान प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर से दुकान या मकान खरीदने से पहले उसकी पूरी तरह से अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। अगर वो पूरा पैसा एक बार में ही नगद मांग रहा हो तो उससे प्रॉपर्टी ना खरीदें। प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से जरूर पढ़ लें और जांच करें कि उसमें लिखी सभी फैसिलिटी आपके द्वारा खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी में है या नहीं। अगर आप किसी ब्रोकर या डीलर के द्वारा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डील के वक्त उसके मालिक का वहां मौजूद होना जरूरी होता है। प्रॉपर्टी के पेपर सादे कागज पर हो और प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी ना खरीदें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी खरीदते समय उसके पेपर्स पूरी तरह से ओरिजिनल होनी चाहिए। लेकिन कई बार इन चीज़ों का ध्यान रखने के बाद भी लोग रियल इस्टेट फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। इन चीज़ों के बाद भी अगर आप इस तरह के फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो आप भारतीय कानून रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कानून रियल इस्टेट क्षेत्र को विनियमित यानी कि रेगुलेट करता है और घर खरीदारों की समस्याओं का समाधान करता है। रेरा कानून के सेक्शन 31 के हिसाब से रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा ऑफिस में जाकर रियल इस्टेट एजेंटों, ब्रोकरों और प्रमोटरों के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसमें शिकायत करने के लिए आप जिसमें फॉर्म और प्रक्रिया है, रेरा के अंतर्गत पंजीकृत प्रोजेक्ट में यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो निर्धारित समय सीमा के अंदर उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेरा के अंतर्गत निर्णायक अधिकारी के समक्ष मुआवजे की शुरुआती सुनवाई होने से पूर्व शिकायतकर्ता को एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, जिसका आवेदन निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। साथ ही इसमें वह सभी विवरण होने चाहिए जो रेरा प्राधिकरण चाहता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप रियल इस्टेट फ्रॉड से बच सकते हैं या इसके शिकार होने पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके और इसी तरह की नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल प्री पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।